नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी साधव रिजवी। धन्यवाद सर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस का काम विपक्ष, खासकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें परेशान करने का है। भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस निर्दोषों को फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी के राज में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। जब तक पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगी, तब तक अपराध नहीं रुकने वाला है। पुलिस की कार्यप्रणाली से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हत्या, लूट सहित अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में हर दिन अपराध की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा साबित हो चुका है। अपराधी भी समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कानून व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं है। पूरा प्रशासन इन दिनों पर्यटन पर है। इन दिनों अपराधी ढूंढ रहे हैं कि सरकार कहां है। लखनऊ महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंपों में रविवार को आग लग गई। इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि महाकुंभ मेले में लगी आग का संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि अति विशिष्ट अतिथियों को तीर्थ यात्रियों से अधिक महत्व देते हुए संगम की तरफ जाने वाली सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। महाकुंभ परिसर में श्रद्धालुओं को मीलों घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अत्यधिक असुविधा, कष्ट और थकान का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। तत्काल जाम खुलवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सच्चे श्रद्धावान से महत्वपूर्ण अन्य कोई नहीं होना चाहिए। यातायात व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब सुचारू रूप से समांतर चलता रहे। किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। सादाब रिजवी। अखिलेश यादव लगातार कुंभ की एक एक स्थिति को देख रहे हैं और अगर कहीं भी कोई इस तरीके की कोई अप्रिय घटना है, उसका भी संज्ञान ले रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव के समय में भी कुंभ आया था और आज भी कुंभ है। उस समय कुंभ की जिम्मेदारी दी गई थी और समाजवादी पार्टी के ही एक मंत्री नेता को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिनका नाम आजम खां है। आजम खां साहब ने बखूबी उसको निभाया था और कुंभ को सही तरीके से सफलतापूर्वक उसका आयोजन करके दिखाया भी था। लेकिन आज एक सरकार ऐसी है जो कि दावा करती है हिंदुत्व का, और एक ऐसी सरकार है जो कि दावा करती है हिंदुत्व की रक्षा का और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही राजनीति करती चली आ रही है। और वो ही अपने श्रद्धालुओं के लिए तमाम वहां पर इंतजाम कर रही है और एक मार्केटिंग भी चलाई जा रही है। कुंभ को लेकर एक ऐसी मार्केटिंग चलाई जा रही है जिससे कि वहां पर श्रद्धालु और ज्यादा जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अच्छी बात है, श्रद्धा का विषय है, बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके लिए चाक चौबंद इंतजाम भी होने चाहिए। अगर वहां पर गीता प्रेस में आग लगती है तो ये बड़ा शर्मनाक वाकया है और इससे सीख लेनी चाहिए सरकार को, और सरकार को अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसको अच्छे ढंग से स्वीकार करते हुए उसको सुधारना चाहिए। लेकिन सुधारने की जगह जाम लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के जो जाने की जगह है उसके रास्ते रोके जा रहे हैं। जो स्नान की तरफ लोग बढ़ रहे थे, जिनकी श्रद्धा थी और वो मीलों पैदल चलकर वहां पर गए थे, उनको भी स्नान करने के लिए वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग चक्कर काट रहे हैं, इधर से उधर त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ये किस तरीके का कुंभ है? अच्छा, एक चीज और उन्होंने एक सवाल और भी उठाया है कि जो वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए पुलिस लगातार बंदोबस्त कर रही है, उससे आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और 20-20, 25-25 किलोमीटर का दायरा पार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मतलब एक साधारण इंसान के लिए, एक महिला के लिए, बच्चों के लिए 20-25 किलोमीटर चलना, पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। वो नहीं चल सकते। देखिए, ध्रुवीकरण हो रहा है। सरकार जैसे कि राजनीति में ध्रुवीकरण कर रही है, उसी तरीके से आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है।
आस्था के भी दो रास्ते बना दिए गए हैं और भगवान भी अब दो तरीके के हो गए हैं। आस्था और धर्म भी दो तरीके के हो गए। एक तो उनका जो धनाढ्य लोग हैं, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है, तो उनके भगवान भी एकदम करीब कर दिए जा रहे हैं। और पूरा प्रशासनिक अमला और पूरा शासन प्रशासन उनको वीवीआईपी दर्शन कराने में और उनको कहीं दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना उठानी पड़ जाए, उसके लिए लगा हुआ है और उनके इंतजाम के लिए वहां पर पलक पावड़े बिछा के खड़ा है। और एक तरफ जो आम नागरिक है, जो आम श्रद्धालु है, जो आम जनता है, देश से क्या विदेश से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन फर्क यही है कि जो लोग धनाढ्य लोग हैं उनके लिए अच्छे माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं और जो कि आम शहरी है, आम नागरिक है, आम श्रद्धालु है, उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। और धक्के खाने के साथ साथ मीलों पैदल चलना पड़ रहा है, बद इंतजामी का सामना करना पड़ रहा है और जान माल भी उनकी वहां सुरक्षित नहीं है। आग लग गई, एक बड़ी दुर्घटना है। और कुंभ जैसी जगह में अगर आग लगने की वजह से भगदड़ मचती है या कोई और घटना होनी हो जाती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ये तो बड़ी सिर्फ घटना अपने भी हो सकती है। बिल्कुल, ये तो सिर्फ अपने उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं जो कि सरकार को मोटा चंदा देते हैं। अभी फिर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ जाऊंगा तो फिर और बात लंबी हो जाएगी। सरकार सिर्फ उनका ख्याल रख रही है जो कि सरकार का ख्याल रख रहा है। सरकार उनका ही ख्याल रख रही है जो सरकार का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब सवाल हैं और देश के जो श्रद्धालु हैं, जो वहाँ पहुँच रहे हैं, महिलाएं पहुँच रही हैं, बच्चे पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें 20 किलोमीटर ना जाना पड़े और आग जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए सरकार को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।